हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है चूहा फिर बना चूहा। रात बहुत गहरा चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा फैल चुका था। बच्चे बरामदे की पास वाली सीढ़ियों पर बैठे थे। वैसे तो गर्मी का आगमन हो चुका था, फिर भी हवा में ठंडक बनी हुई थी। अचानक अदिति चिल्लाई, वे क्या है? क्या जुगनू है? देखो किस तरह से जगमगाए और फिर गायब हो गए। अज्जी वहाँ पास में ही एक लैंप जला रही थी। माचिस से निकलने वाली रोशनी उससे भी ज़्यादा तेज है, वे बोली। लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी उससे भी तेज होती है अज्जी, कृष्णा ने कहा। रघु ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर दिया। अब ये एक मोमबत्ती की रोशनी से और भी ज़्यादा तेज है, मीनू ने कहा। हर तरह की रोशनी का अपना अपना काम होता है, अज्जी ने कहा। तुम लोग दिन की रोशनी में जुगनू का मज़ा नहीं ले सकते, और यही नियम चंद्रमा की रोशनी पर भी लागू होता है। अलग अलग माध्यमों से हमें मिलने वाली विभिन्न रोशनियों की अपनी चमक और उद्देश्य होता है। आओ मैं तुम सबको इसके बारे में एक कहानी सुनाती हूँ कि कौन सबसे शक्तिशाली है। याद रखना, तुम अपने आप में एक संपूर्ण इंसान हो, और तुम जिस तरह से हो उसी रूप में अपने लिए सबसे शक्तिशाली हो। अनुष्का ने अज्जी की ओर देखा। वे उनके बातों का अर्थ नहीं समझ पाई थी। मुझे बताओ, अज्जी ने उससे पूछा। तुम्हें कौन सी रोशनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? एक जुगनू, माचिस, मोमबत्ती या एक टॉर्च की? बेशक जुगनू, अनुष्का ने कहा। सभी ने उसके साथ सहमति में अपना अपना सिर हिलाया। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी बनावटी नहीं होती और मोहक भी होती है अज्जी, मीनू ने कहा। अज्जी मुस्कुरा दी। एक बार हिमालय के एक आश्रम में एक साधु रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने किसी को अपनी ओर भागते हुए आने की आवाज़ सुनी। उन आवाज़ों से उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक चूहा पसीने से लथपथ और बहुत ज़ोर से कांपता हुआ उनके सामने मौजूद था। वे साधु बहुत दयालु थे। नन्हे चूहे, क्या हुआ? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? उन्होंने पूछा। साधु महाराज, मैं आपके आश्रम में आपकी योगिक शक्तियों के बारे में सुनकर आया हूँ। मेरी जन्म जन्म की शत्रु बिल्ली मेरा पीछा कर रही है। चिंता मत करो, तुम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हो, साधु ने भरोसा दिलाते हुए कहा। लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कहो नन्हे चूहे, आप कृपया करके मुझे एक बिल्ली बना दें, फिर मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपना जीवन हंसी खुशी से बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उन्होंने चूहे को वरदान दिया और चूहा, जो अब बिल्ली बन चुका था, खुशी से वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर एक दिन साधु ने एक आवाज़ सुनी जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने बिल्ली में बदल
चुका वही चूहा था। इस बार भी वे पसीने से तरबतर और डर के मारे जोर जोर से काँप रहा था। क्या बात है? साधु ने पूछा। साधु महाराज, मैंने कुछ दिनों तक बिल्ली बनकर बहुत मज़े से अपने दिन बिताए, लेकिन अब मुझे एक कुत्ते से डर लगता है जो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। मुझे नहीं पता था कि कुत्ते बिल्ली से नफरत करते हैं। तुम क्या चाहते हो? कृपया करके आप मुझे एक कुत्ता बना दें, फिर मुझे कुत्तों से डर नहीं लगेगा और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करूँगा। साधु फिर से मुस्कुरा दिए। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। वे बिल्ली अब कुत्ते में बदल चुकी थी और वे खुशी से उछलती हुई वहाँ से चली गई। कुछ और दिन बीत गए कि साधु ने फिर से अपनी और किसी को भाग कर आते हुए देखा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने पसीने में भीगे और डर से कांपते चूहे बिल्ली कुत्ते को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। क्या बात है? साधु ने पूछा। वहीं जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। वे जंगल का राजा है, बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। जब वे दहाड़ता है तो हर कोई उससे डर जाता है। वे किसी को भी खा सकता है और आखिरकार मैं तो बस एक छोटा सा जानवर हूँ। कुत्ते ने कहा। तुम क्या चाहते हो? कृपया करके मुझे एक शेर बना दें। जब मैं जंगल पर राज करूँगा और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिताऊँगा। साधु मुस्कुरा दिए। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। इसके बाद एक कुत्ता एक दहाड़ते हुए शेर में बदल गया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इस बार कई महीने बीत गए कि एक बार फिर साधु ने उसे उस परिचित आवाज़ को अपने पास आते हुए सुना। उन्होंने अपना ध्यान रोक दिया और अपनी आंखें खोलकर देखा। फिर वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर उनके सामने खड़ा था, जो पसीने से तरबतर था और उसके पूरे शरीर में खुजली हो रही थी। क्या बात है? साधु ने पूछा। मैंने कुछ समय तक अपने क्षेत्र में अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताई। वे वक्त बहुत खूबसूरत था, लेकिन हाल ही में एक छोटा सा जीव है, चींटी, जो मेरी त्वचा और कान में घुस गई है। अगर वे कोई बड़ा जानवर होता तो मैं उसे तुरंत ही मार डालता, लेकिन ये बहुत छोटी सी जीव है जिसे मैं देख भी नहीं पाता। मेरे शरीर और कान में जो खुजली हो रही है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शेर ने कहा। तुम क्या चाहते हो? कृपया करके मुझे एक चींटी बना दें और फिर मैं एक खुशहाल जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। वे शेर जल्द ही एक चींटी में बदल गया। वे चींटी खुश होकर वहाँ से रेंगती हुई चली गई। कुछ सप्ताह बीतने से पहले ही साधु ने किसी की अपनी ओर आने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना ध्यान रोक दिया और अपनी आंखें खोल दी। उनके सामने वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता और शेर चींटी लंगड़ाती हुई वहाँ आ रही थी। क्या बात है? साधु ने पूछा। साधु महाराज, क्या मैं आपको याद हूँ? मैं वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर चींटी हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। हम
सभी चींटियाँ साथ मिलकर टीम में काम करती हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हमने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर महल तैयार किया था, पर एक दिन एक रेंगने वाला जानवर जिसे सांप कहते हैं वहाँ आया और हमसे हमारा घर छीन लिया। हमने उस घर को बनाने में महीनों मेहनत की थी और उसने आकर उस पर ऐसा कब्जा कर लिया जैसे वे उसका अपना घर हो। वे कितना निष्ठुर जीव है। हम उससे नहीं लड़ सकते क्योंकि वे हमसे बहुत बड़ा है। जब वे जा रहा था तो उसने मुझसे तरफ धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई, इसलिए मैं लंगड़ा रही हूँ। चींटी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? कृपया आप मुझे एक सांप बना दें। वो सबसे शक्तिशाली रेंगने वाला जीव है। फिर मैं एक खुशहाल जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वे चींटी एक फुंकारते हुए सांप में बदल गई। वे सांप वहाँ से रेंगता हुआ चला गया। इस तरह कुछ सप्ताह का समय और बीत गया। फिर दोबारा जब साधु ध्यान मगन में थे, उन्होंने अपनी ओर किसी के आने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। बुरी तरह से घायल वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी, सांप फिर आया। हाँ, क्या बात है? साधु ने पूछा। ये बहुत लंबी कहानी है, सांप ने कहा। मैं एक चूहे को पकड़ने के लिए गोदाम में गया था। चूहे बहुत ही स्वादिष्ट खाना होते हैं, लेकिन गोदाम के मालिक ने मुझे मारने की कोशिश की, जबकि मैंने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए मैं गुस्से से उसकी ओर फुंकारा, लेकिन उसने मुझे बहुत मारा और मुझे घायल कर दिया। आप मेरे शरीर पर चोट के निशान देखे हैं, इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। तुम क्या चाहते हो? कृपया मुझे एक इंसान बना दें जो इस शक्तिशाली रेंगने वाले जीव को भी मार सकता है। फिर मैं उसी से अपना जीवन बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए। सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। फिर वे सांप एक युवा इंसान बन गया और खुशी खुशी अपनी राह पर चला गया। कई महीने बीत गए कि साधु ने फिर किसी के अपनी ओर भागकर आने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके सामने वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी, सांप, इंसान खड़ा था। क्या बात है? साधु ने पूछा। स्वामी जी, मैं सचमुच बहुत थक चुका हूँ। मैं हर रोज़ कड़ी मेहनत करता हूँ और बरसात के दिनों के लिए अनाज इकट्ठा करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा चूहा आता है और अनाज की बोरियों में छेद कर देता है और धीरे धीरे अनाज को थोड़ा थोड़ा करके ले जाने लगता है। पहले तो हमने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन फिर चूहे की खोज में हमारे भंडारगृह में एक सांप आने लगा और उसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। उस युवक ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आप मुझे फिर से एक चूहा बना दे जो किसी भी छोटे से छेद के अंदर छुप सके और किसी पर उसका ध्यान भी न जाए। इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी खुश होकर बिताऊंगा। साधु मुस्कुरा दिए। ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगा। वे युवक एक चूहे में बदल गया और वहाँ से तेज़ी से भाग गया। कुछ समय और बीत गया। एक दिन एक बार फिर जब साधु ध्यान
कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ओर किसी के आने की आवाज़ सुनी। उन्होंने अपना ध्यान छोड़ दिया और अपनी आंखें खोल दी। उनके सामने वही चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, चींटी, सांप, इंसान, चूहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें हर बार मेरे पास वापस आना पड़ता है। हमारा जीवन अनुभवों से भरा होता है। अनुभव प्राप्त करने की इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर तुम सुंदर हो तो कोई ऐसा मनुष्य भी अवश्य होगा जो तुमसे भी अधिक सुंदर होगा। अगर तुम साहसी हो तो कोई ऐसा भी साहसी होगा जो तुमसे भी अधिक साहसी होगा। अगर तुम हाजिर जवाब हो तो तुमसे भी कोई इस कला में अधिक निपुण होगा। तुमको प्रकृति ने जो दिया है उसे स्वीकार करो। जिस दिन तुम मेरे पास अपने आप को बिल्ली में बदलने के लिए आए थे, उस दिन से ही मुझे पता था कि तुम वापस अवश्य आओगे। लेकिन मैं चाहता था कि तुम रूप के बदलाव के इस अनुभव को प्राप्त करो और इससे सीखो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से बचे रहोगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। ऐसा कहकर साधु ने चूहे को वरदान दे दिया। चूहे ने अपना सिर हिलाया क्योंकि ये बात उसकी समझ में आ चुकी थी। उसने खुशी खुशी और आंखों में एक चमक के साथ आश्रम को अलविदा कहा। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।